जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, लड़की किस घर में जन्म लेती हैं। यदि आप भी बेटी के माता पिता हैं तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली माता पिता हैं और एक बेटी के माँ बाप होने का सौभाग्य आपको जो पूर्व जन्म में आपने पुण्य किए हैं उन्हीं का फल है। लेकिन फ्रेंड्स, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह भी और कुछ नहीं है बल्कि हम मनुष्य की अज्ञानता है। लड़की को पूछ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बिटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए। मान होने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी है और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। तो कई आप फ्रेंड्स, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। आपने अधिकतर सुना होगा कि बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल वालों के पक्ष में
कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती हैं। वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। वही वह पलवल किस्मत के होते हैं जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां होती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे खर्च किए बगैर ही इसकी शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं, उन्हें कुछ करना है, लेकिन वह यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है, माता पिता को प्यार करती है और अपनापन बेटी ही दिखा सकती हैं। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि कितनी खास है बेटी। क्या बेटी माता पिता के लिए बोझ होती है? नहीं, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और वो भी क्यों न, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। तो दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं है। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान वालों को ही बेटी देते हैं। कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य हो, तो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चल रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे पे बिठाए चढ़ाई चढ़ रहे थे। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियाँ अगर बाप के कंधे पर हूँ तो वह बोझ को हल्का कर देती है। तो फ्रेंड्स, बेटियाँ कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वो तो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। आखिर कौन से कर्म करने से बेटी के रूप में जन्म लेते हैं? अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यही कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है तो स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए। तो ऐसे ही पुरुष का आत्मा
स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में ही जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यदि आपको ये वीडियो कुछ शिक्षाप्रद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।